चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 पर हम लोग आ गए हैं। देखो क्या क्वेश्चन है हमारा। टू गिव हर वुड बी वाइफ अ वेडिंग गिफ्ट ही रोट अ लेटर विद ब्लड दैट वाज फुल ऑफ वर्ड्स ऑफ लव। ठीक, क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है। टू गिव हर वुड बी वाइफ, वुड बी वाइफ का मतलब होता है होने वाली वाइफ, है ना। वुड बी वाइफ का क्या मतलब होता है, होने, अभी हुई नहीं है, होने वाली जो उनकी मंगेतर है उसकी बात हो रही है। तो टू गिव हर वुड बी वाइफ, जो भी होने वाली जो वाइफ है, और वेडिंग गिफ्ट, उसको वेडिंग गिफ्ट देने के लिए क्या हुआ कि ही रोड, उसने क्या किया, ही रोड अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, विथ ब्लड, खून से उसने ब्लड लिखा, पत्र लिखा, दैट वाज फुल ऑफ वर्ड्स ऑफ लव, जो कि पूरी तरीके से वर्ड्स ऑफ लव था, मतलब उसमें बहुत प्रेम पत्र लिखा, बेसिकली बहुत ही प्रेम से भरा हुआ उसके अंदर वो पत्र था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भाई किस तरीके से एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो है आपस में पत्र व्यवहार, अभी तो खैर चैटिंग होती है, लेकिन पहले के टाइम पे पत्र लिखा करते थे और बहुत अच्छी फीलिंग होती थी उसमें, प्रेम पत्र में। चलिए, तो यहाँ पे उसी तरीके की बात हो रही है। ये देखो अ लेटर विथ ब्लड, तो यहाँ गड़बड़ जो है ना दोस्तों, ये विथ ब्लड के अंदर गड़बड़ है। लेटर विथ ब्लड दोस्तों क्या होता है कि ये जो लेटर है ना, तो लेटर के साथ हम लोग, ये जो वर्ड आपका लेटर है, लेटर के साथ हम लोग विथ लगा सकते हैं, ठीक है ना। लेटर विथ अपन लगा सकते हैं, लेकिन जब कब लगा सकते हैं, जब हम किसी से लिखने की बात करते हैं, जैसे हम किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, ठीक है, किसी ऑब्जेक्ट की बात करें, किसी टूल की बात करें, है ना, किसी इंस्ट्रूमेंट की बात करें, है ना। जैसे आई एम राइटिंग अ लेटर विथ पेन, है ना, अगर मैं लिखूं कि आई एम राइटिंग अ लेटर, तो उसके बाद विथ, अगर यहाँ पे पेन आया तो ये यहाँ पे बराबर है, मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ विथ पेन आएगा। लेकिन दोस्तों पेन आएगा, मैं बता सकता हूँ। लेकिन दोस्तों क्या होता है, लेटर के साथ इन हम कब लगाएंगे, है ना। लेटर के साथ इन हम लगा सकते हैं किस कंडीशन में, जब हम बात तो कर रहे हैं इन सब की, है ना, बात तो इन्हीं सब की कर रहे हैं, हम किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, किसी मटेरियल की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी मटेरियल या ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, या किसी थिंग्स की बात कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ों की बात कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों कंडीशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। कंडीशन क्या है, ध्यान रखना कि लेटर के साथ विथ आता है इन सिचुएशन में, लेकिन शर्त ये है कि ये सब के सब आपके जो है ये क्या होना चाहिए, ये सब के सब आपके काउंटेबल होंगे। ध्यान रखना, क्या होंगे दोस्तों, काउंटेबल होंगे, तब हम लोग उसके साथ विथ लगाएंगे। और अगर अनकाउंटेबल होगी ये चीजें, क्या होगी, ये सारी जो चीजें हैं आपकी, ये अनकाउंटेबल होगी ना दोस्तों, उस कंडीशन में हम लोग क्या लगाएंगे, इन लगाएंगे। जैसे ये देखो यहाँ पर ब्लड से लिखने की बात हो रही है, तो ब्लड जो है आपका अनकाउंटेबल है, तो यहाँ पे विथ प्रीपोजिशन नहीं आने वाला है। कौन सा प्रीपोजिशन आ जाएगा दोस्तों, इन प्रीपोजिशन आ जाएगा, है ना। अ लेटर इन वाटर या इन ब्लड या इन अल्कोहल या इस तरह की कोई भी बात है जिसको हम गिन नहीं पाते, ठीक है, अनकाउंटेबल चीजों की जब हम बात करें, उस कंडीशन में हम लोग विथ प्रीपोजिशन नहीं लगाएंगे। इन आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्लियर है। तो ये भी आपका प्रीपोजिशन का एरर है। फिर से पढ़ लेते हैं। टू गिव हर वुड बी वाइफ, बाकी का मिस्टेक देख लेते हैं शुरू से। देखो टू गिव, तो टू के साथ गिव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, कोई भी यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। टू गिव हर वुड बी वाइफ, वुड बी का मतलब जो होने वाली वाइफ है, क्या, टू गिव हर व्हाट, टू गिव हर अ वेडिंग गिफ्ट, है ना। वुड बी वाइफ अ वेडिंग गिफ्ट बराबर है कॉमा ही रोट, उसने लिखा, वर्ब का सेकंड फॉर्म हमारा चल रहा है ही रोट, क्या लिखा, ही रोट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखा, इन ब्लड, ब्लड में लिखा, खून से सना लिखा हुआ। अच्छा, दैट वॉज, अब किसकी बात हो रही है, दैट, है ना, ये आपका क्या हो गया, रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे कौन सा रूल आता है, इसके पहले जो है वो आपका एंटीसीडेंट है। वो क्या है दोस्तों, वो आपका एंटीसीडेंट है, और इसके हिसाब से यहाँ पर वर्ब आता है ना, इसके हिसाब से आता है। मतलब अगर ये ब्लड आपका क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी आपका सिंगुलर वर्ब है, बिल्कुल बराबर है। दैट वाज
है ना। अब देखो दैट वाज फुल ऑफ, याद रखो फुल के बाद ऑफ आया, तो कभी भी याद रखना दोस्तों ऑफ आता है उसके बाद आपका जो नाउन है वो प्लूरल नाउन आएगा। नाउन क्या आएगा आपका? प्लूरल नाउन आएगा। तो देखो ऑफ के बाद यहाँ पे आपका क्या हो गया? वर्ड्स का ये प्लूरल फॉर्म में है, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक सिंगल शब्द है, वर्ड्स ऑफ लव, प्रेम पत्र या प्रेम के शब्द, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड्स ऑफ लव्स नहीं बोलोगे, क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा एक आपका कंपाउंड नाउन की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। तो वर्ड्स ऑफ लव। चलिए, तो ये स्ट्रक्चर आपको क्लियर है, एरर आपको पता चल गया। सी वाला जो है दोस्तों हमारा राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। द न्यूली ओपन सॉफ्टवेयर फर्म वॉज फुल्ली अवेयर with the problem they were going to face in the threshold of the year 2020। क्या यहाँ पे बात हो रही है कि जो न्यूली ओपन सॉफ्टवेयर, जो नया जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, जो सॉफ्टवेयर फर्म है जो अभी अभी खुली हुई है, was fully aware with द प्रॉब्लम, वो इस प्रॉब्लम से पूरी तरीके से क्या है? अवगत है, अवेयर है। दैट प्रॉब्लम्स दे वर गोइंग टू फेस, वो वाले प्रॉब्लम जो वो फेस करने वाले हैं आगे वाले इन थ्रेशहोल्ड ऑफ दी 2020। तो थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है स्टार्टिंग। क्या मतलब होता है? इन द स्टार्टिंग या आगमन जिसको बोलते हैं ना, थ्रेशहोल्ड का मतलब होता है जैसे ही स्टार्टिंग होगा या जैसे ही उसका आगमन होगा तब से। चलिए अब बात कर लेते हैं हमारे स्ट्रक्चर की। तो किसकी बात हो रही है? न्यूली ओपन, नई खुली हुई सॉफ्टवेयर फर्म। तो ये आपका जो है दोस्तों सब्जेक्ट है। क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। और कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक कंपनी की बात हो रही है। उसके बाद आपका देखो सिंगुलर वर्ब है, मतलब ये यहाँ पर बिल्कुल एक्यूरेट है, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो वॉज फुल्ली अवेयर, पूरी तरीके से अवेयर है। देखो अवेयर, तो फुल्ली ये आपका क्या है? एडवर्ब है, ठीक है ना दोस्तों। फुल्ली जो वर्ड है वो आपका एडवर्ब है। और अवेयर, तो अवेयर के साथ जो है आपका विथ प्रीपोजिशन नहीं आता है, यहाँ हमारी एरर आ गई। अवेयर के साथ जो है दोस्तों ऑफ प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है दोस्तों? अवेयर के साथ आपका ऑफ प्रीपोजिशन आपका बिल्कुल यहाँ पे सही होगा। अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम, ये याद रखना, ये आपका जो है फिक्स प्रीपोजिशन है दोस्तों, ये आपका फिक्स का प्रीपोजिशन है, ठीक है ना। तो अवेयर के साथ ऑफ आता है, ऑफ द प्रॉब्लम, फुल्ली अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम देवर। अच्छा, तो प्रॉब्लम, अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स होगा, ठीक है, प्रॉब्लम नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑफ द प्रॉब्लम्स, जो परेशानियां, ठीक है, दे वर फेसिंग। देखो यहाँ पे क्या, ये क्वेश्चन का ये एरर आप समझो, ठीक है। यहाँ पे पहले से एस था और या एरर मान लो, चलो, है ना। तो उस कंडीशन में भी एरर हमारा किस में आ गया? बी के अंदर एरर हमारा आ जाएगा। लेकिन याद रखो मैंने बताया था ना, ऑफ द प्रॉब्लम्स हो गया, दे के साथ वर कैसे आया? देखो ये प्रॉब्लम जो है आपका प्लूरल आपका नाउन है, तो यहाँ पे दे के साथ वर, ये भी आपका क्या होगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? प्लूरल वर्ब हो जाएगा, ठीक है। दे वर गोइंग टू फेस, तो गोइंग टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये भी बराबर है। इन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द ईयर, है ना, इन द थ्रेशहोल्ड ऑफ द ईयर 2020। यहां पर वापस से गड़बड़ हो गई दोस्तों, ठीक है। तो ये इन द थ्रेशहोल्ड नहीं होता है, ये आपका इन द थ्रेशहोल्ड नहीं होता, ये पूरा का पूरा आपका एक फ्रेज है ना। ये ऑन द थ्रेशहोल्ड होता है, पूरा का पूरा आपका एक फ्रेश है, आपका एक फ्रेज है ऑन द थ्रेशहोल्ड, और जिसका मतलब होता है इन द बिगिनिंग, ठीक है, इन द बिगिनिंग या इन द स्टार्टिंग, इस तरीके से इसका मतलब होता है। तो ये पूरा का पूरा जो है आपका क्या है? ये आपका एक फ्रेज है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो वो इन द थ्रेशहोल्ड नहीं होता है, ऑन द थ्रेशहोल्ड, ऑन द स्टार्टिंग, ऑन द बिगिनिंग, है ना, उस तरीके से यहाँ पर बात होती है, ठीक है। चलिए एरर हमारा किसमें है? बी के अंदर, और आपका डी के अंदर जो है दोस्तों एरर हमारा निकल के आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 वाला।
द न्यू ट्रेनर इज ब्लाइंड विथ, ध्यान देना ये भी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, सबके सब ये जो है प्रीपोजिशंस के ही क्वेश्चन है। देखो द न्यू ट्रेनर इज ब्लाइंड विथ वन आई, ठीक है, एक आंख से जो ट्रेनर है, जो ट्रेन कर रहा है वो ब्लाइंड है, उसको एक आंख से जो है उसको दिखता नहीं है, वन आई, एंड देयरफॉर, और इस कारण क्या, एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टीज, उसको क्या झेलनी पड़ती है, उसको क्या महसूस होता है, परेशानी उसको महसूस होती है, किसमें, इन रीडिंग एंड राइटिंग, पढ़ने में और लिखने में, एंड और किसमें, एंड ऑल्सो क्रॉसिंग अ रोड, कभी भी रोड अगर उसको क्रॉस करना है उस कंडीशन में भी उसको जो है दिक्कत आती है। अब यहां पर देखो प्रीपोजिशन हमारा क्या है, फिर से देख लेते हैं भाई किसकी बात हो रही, न्यू ट्रेनर की बात हो रही है, तो ये पूरा का पूरा जो है ये आपका दोस्तों सब्जेक्ट है, न्यू ट्रेनर आपका क्या है, सब्जेक्ट है। कौन सा सब्जेक्ट है, ये आपका जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के बाद वर्ब आया, वो भी कौन सा, सिंगुलर वर्ब आया, बिल्कुल बराबर, कोई प्रॉब्लम नहीं। इज ब्लाइंड विथ, यहां हो गई गड़बड़, ठीक, ब्लाइंड विथ जो है वो विथ आपका दोस्तों यहाँ पे नहीं आने वाला है, यहां जो है आपका सही वाला जो है वो क्या होगा, देखो एक चीज मैं आपको बताऊं, एक होता है ब्लाइंड, ब्लाइंड उसके बाद टू भी आपका निकल के आता है, तो बोलते हैं ना कि तुम उस चीज को देखने के लिए अंधे हो, ब्लाइंड टू, तो जब अपन किसी को अवॉइड करने की बात करते हैं, है ना, जैसे किसी चीज को अवॉइडेंस की जब हम बात करें या नेग्लिजेंस की जब हम बात करें, किसी को नेग्लेक्ट करने की बात होती है, किसी परेशानी को टालने की बात होती है, जैसे द गवर्नमेंट इज ब्लाइंड टू अनएम्प्लॉयमेंट, है ना, ये आप बोल सकते हो, कैसे कि गवर्नमेंट इज ब्लाइंड टू अनएम्प्लॉयमेंट, भाई सरकार जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट जो है, बेरोजगार जो है उसके प्रति अंधी है, मतलब उसके प्रति गवर्नमेंट को जो है देख नहीं पा रही है कि कितना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, तो उस कंडीशन में दोस्तों क्या हो गया, टू हम लोग लगा देंगे। भाई ब्लाइंड टू का मतलब क्लियर हो रहा है आप लोगों को, जब किसी सिचुएशन की अपन बात कर रहे हैं, किसी अवॉइडेंस की बात कर रहे हैं, किसी चीज़ को टालने की बात कर रहे हैं, नेग्लिजेंस की बात कर रहे हैं, ऐसी सारी जो परिस्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लाइंड टू बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर ब्लाइंड के साथ जो है इन भी होता है, क्या होता है दोस्तों, इन भी होता है, ठीक है, ब्लाइंड के साथ इन कब होता है, जब रियल में हम किसकी बात करें, किसी फिजिकल, जब हम किसी फिजिकल ब्लाइंडनेस की हम जब बात करें उस कंडीशन में जो है इन आने वाला है। जब हम वाकई में आंखों से, आंखों का जो एक्चुअल में जो आंखों का वर्क होता है, जो आंखों का पर्पस होता है, उसके अंधेपन की बात करें, अंधेपन की जब भी बात हो तो उसमें इन बोलते हैं, याद रखना। तो ये क्या होगा, विथ आपका जो है दोस्तों रॉन्ग हो जाएगा। द न्यू ट्रेनर इज ब्लाइंड इन वन आईज, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आप लोगों के लिए इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छे से मैंने आप लोगों को समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो ब्लाइंड इन वन आईज हो गया, एंड देयरफॉर, और इस कारण से क्या, एक्सपीरियंसेस डिफिकल्टीज, उसको दिक्कतें आती है किसमें, पढ़ने में, इन रीडिंग एंड राइटिंग, ये बराबर है, एंड ऑल्सो क्रॉसिंग अ रोड, ठीक, बाकी आपका कोई भी एरर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 100 हम पहुंच गए हैं, और 100 वाला क्वेश्चन हमारा है, देखो, विवेक वॉज अक्यूज्ड फॉर unintentionally disclosing the details of stocks, but later he was acquitted from all the charges। अब इसमें देखो दोस्तों, आपके पास वर्ड्स हैं, देखो, विवेक वॉज अक्यूज्ड, अक्यूज्ड का मतलब होता है उसके ऊपर आरोप लगाना या इल्ज़ाम लगाना, ठीक है, तो अक्यूज्ड का मतलब होता है आरोप लगाना, ठीक है, या फिर इल्ज़ाम लगाया गया,
ठीक है, तो उसके ऊपर क्या अक्यूज किया गया, तो अक्यूज्ड जो है क्या बोल रहे हैं, देखो विवेक वॉज पहले मीनिंग समझ लेते हैं। अक्यूज्ड फॉर अनइंटेंशनली डिस्क्लोजिंग, अनइंटेंशनली का मतलब होता है बिना अकारण, है ना, बिना किसी इंटेंशन के, गैर इरादतन जिसको बोलते हैं, गैर इरादतन बिना किसी इरादे से, मतलब गलती से बोल सकते हो कि गलती से जो है उसने क्या किया कि डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ स्टॉक्स, स्टॉक्स के जो डिटेल्स हैं, अक्सर होता है ऐसा मार्केट में जो जिसको बोलते हैं ना कि स्टॉक्स को अपनी ही कंपनी के स्टॉक्स की जो सीक्रेट इंफॉर्मेशन है वो दूसरों को सेल कर देना, उससे बहुत नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो अनइंटेंशनली उसने क्या करा, डिस्क्लोज कर दिया किसका, डिटेल्स ऑफ स्टॉक, बट लेटर ही वाज acquitted फ्रॉम ऑल दी चार्जेस। देखो दोस्तों बट आया, इसका क्या मतलब है कि एक साइड जो है बट के इस साइड जो सेंटेंस होगा वो आपका एक पर्टिकुलर सेंस का होगा और उसके दूसरे साइड उसके अपोजिट सेंस का होगा। तो अगर हम लोग इधर देखें कि ही वॉज अक्यूज्ड फॉर, पहले उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है ना, उसको आरोपित बनाया गया, मतलब आप मान के चलो कि ये बट के पहले वाले जितना जो सेंटेंस है आपका वो नेगेटिव सेंस का है, मतलब उसके ऊपर आरोप लगाया गया कि उसने जो है स्टॉक्स की जो डिटेल्स हैं वो शेयर करी। अब बट आ गया, उसके बाद जो है सारा का सारा आपका जो सेंटेंस है दोस्तों वो पूरा आपका पॉजिटिव सेंस में आ जाएगा। किस सेंस में आ जाएगा, पॉजिटिव। देखो लेटर ही वाज अक्विटेड फ्रॉम, है ना, ऑल दी चार्जेस। अक्विटेड का मतलब होता है अब रिहा कर दिया गया, है ना, तो अक्विटेड का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, रिहा करना, उसके सेंस में आ रहा है। तो मतलब ये आपका जो है पॉजिटिव सेंस में आ रहा है। दोस्तों आपको मैं बताऊं ये भी आपका जो क्वेश्चन है प्रीपोजिशंस के, इसके अंदर एरर आपके दिखाई दे रहे हैं। और देखो ये जो है क्या लिखा हुआ है, देखो विवेक वॉज अक्विटेड फॉर, तो अक्यूज्ड फॉर, तो अक्यूज्ड फॉर नहीं होता है दोस्तों, अक्यूज्ड के साथ जो है आपका ऑफ लगाया जाता है। अक्यूज्ड के साथ क्या लगाया जाता है, ऑफ प्रीपोजिशन हमारा आ जाएगा। तो विवेक वॉज अक्यूज्ड ऑफ अनइंटेंशनली, इसके अंदर हमारा एरर, अनइंटेंशनली डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ, तो डिटेल के साथ जो है ऑफ बिल्कुल बराबर है किसका, डिटेल ऑफ, किसका, डिटेल स्टॉक्स का। बट लेटर, बाद में है ना, लेटर का मतलब होता है थोड़े दिनों बाद, ठीक है ना, बाद में क्या हुआ कि ही वॉज अक्विटेड, तो ये आपका आ गया अक्विटेड फ्रॉम, ये आपका वापस से जो है दोस्तों अक्विटेड भी जो है आपका गलत हो गया। और अक्विटेड जो वर्ड होता है उसके बाद भी जो है ऑफ आता है, क्या आता है, अक्विटेड जो है उसके बाद क्या आता है आपका ऑफ प्रीपोजिशन आता है। ठीक है ना, देखो दोस्तों बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वर्ड में कंफ्यूज हो जाते हैं। एक वर्ड आपका अक्विटेड है, एक दूसरा होता है अक्वेंटेड, ये आपका वर्ड है ACQAIN, अक्वेंटेड। ठीक है, अक्वेंटेड, एक और आपका ACQAIN, अक्वेंटेड। ठीक है, अक्वेंटेड जो है इसका मतलब होता है विथ, अक्वेंटेड जो वर्ड है उसका मतलब होता है विथ, और अक्वेंटेड का मतलब होता है परिचित होना। ठीक है, किसी चीज से भली भांति परिचित होना, उस चीज के बारे में जानकारी होना। अक्वेंटेड विद, आई एम वेल अक्वेंटेड विथ चाइनीज लैंग्वेज, कि मुझे जो है चाइनीज लैंग्वेज अच्छे से आती है, या आई एम वेल एक्वेंटेड विथ इंग्लिश, मतलब मैं इंग्लिश में जो है बहुत अच्छे से परिचित हूँ, मुझे इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है। तो दोनों अलग होता है दोस्तों, दोनों शब्द आपके अलग होते हैं, दोनों के साथ जो है अलग अलग प्रीपोजिशन आते हैं। आप देखो अक्वेंटेड जो है उसके साथ विथ आता है, और इधर अक्विटेड, ध्यान देना, अक्विटेड का मतलब होता है उसको रिहा कर देना, उसको बरी कर देना। तो अक्विटेड जो है उसके साथ ऑफ आता है, याद रखना, अक्विटेड जो है उसके साथ ऑफ निकल कर आता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। अच्छा, इसके अलावा भी जो है इसी मीनिंग के कुछ और वर्ड होते हैं, जैसे एब्स्टेन, ठीक है, या रिफ्रेन, एक वर्ड होता है एब्स्टेन या फिर रिफ्रेन। ये जो आपके वर्ड्स होते हैं इनके साथ भी दोस्तों प्रीपोजिशन जो है वो कौन सा प्रीपोजिशन आता है, फ्रॉम आता है। कौन सा आता है, फ्रॉम आता है। और अगर वर्ब आएगा तो उसके साथ आईएनजी आ जाएगा, वर्ब के साथ क्या आ जाएगा, आईएनजी। मतलब अगर मैं यहाँ पर लिखूँ जैसे ये, तो विवेक वॉस, है ना, एब्स्टेन्ड, ये हो जाएगा एब्स्टेन फ्रॉम, या फिर रिफ्रेन फ्रॉम
अनइंटेंशनली डिस्क्लोजिंग, है ना, तो ये तो अक्यूज्ड है, खैर हम लोग इसको यहाँ लिखेंगे, ये इसके बदले हम लोग लिख सकते हैं, एक्विटेड के बदले हम लोग ये लिख सकते हैं कि ही वॉज एब्सटेन, है ना, एब्सटेन का वैसे मतलब अलग होता है, एब्सटेन या रिफ्रेन का मतलब होता है त्यागना, किसी चीज को क्या करना, त्यागना, है ना, तो त्यागने के सेंस से उसका मीनिंग हो रहा है, लेकिन मैंने आपको अलग से, सॉरी, है ना, मैंने जो है आपको अलग से उसमें बता दिया। तो देखो आप क्या हो गया, देखो विवेक वॉज अक्यूज्ड ऑफ अनइंटेंशनली डिस्क्लोजिंग, तो विवेक जो है उसने क्या हो गया, उसको अक्यूज्ड ऑफ हो गया, ठीक है, ये क्लियर है, फॉर नहीं आएगा, अनइंटेंशनली बिना किसी मतलब गैर इरादतन, जो डिस्क्लोजिंग द डिटेल्स ऑफ स्टॉक का डिटेल्स उसने बताया इसलिए, बट लेटर बाद में क्या हुआ, ही वॉज अक्विटेड, देखो ये यहाँ याद रखना, पढ़ने में एकदम ऐसा आता है ना, ये अक्वेंटेड होता है, याद रखना, ही वॉज अक्विटेड ऑफ अक्वेंटेड विथ, ठीक है, दोनों अलग अलग है, अक्विटेड ऑफ ऑल दी चार्जेस, बाद में उसको जो है सभी चार्जेस से बरी कर दिया गया, ठीक है, क्लियर हुआ दोस्तों। तो एरर हमारा जो है ए के अंदर भी हमारा एरर है, और आपका ये डी के अंदर आपका एरर निकल कर आया। चलिए क्वेश्चन नंबर 101 देखते हैं। द हॉस्पिटल मैनेजमेंट called on an emergency meeting of all the doctors between 7 p.m. to 9 p.m. to discuss about certain policies। क्या मीनिंग इसका निकल के आ रहा है कि जो हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, हॉस्पिटल का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने क्या किया, कॉल्ड ऑन एन इमरजेंसी मीटिंग, उन्होंने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, है ना, इमरजेंसी मीटिंग को क्या किया, संबोधित किया, उसको बुलवाया, इमरजेंसी मीटिंग के लिए कॉल किया, कॉल फॉर समथिंग, कुछ उसको आस्क फॉर समथिंग, किस चीज की डिमांड करी, ठीक है, मीटिंग ऑफ ऑल द डॉक्टर्स, सभी डॉक्टर्स का, कब समय क्या दिया, बिटवीन 7 PM to 9 PM टू डिस्कस अबाउट सर्टेन पॉलिसीज, कुछ पॉलिसीज थे, कुछ मुद्दे थे, उनके बारे में डिस्कस करने के लिए इमरजेंसी मीटिंग जो है वो बुलाई गई। अब वापस दोस्तों ये है आपका प्रीपोजिशन, फिक्स प्रीपोजिशन का आपका एरर निकल के आ रहा है। देखो क्वेश्चन है द हॉस्पिटल मैनेजमेंट, मतलब आपका जो सब्जेक्ट है मैनेजमेंट, जो कि आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और वर्ब का सेकंड फॉर्म है, तो ये इसका रूल तो अप्लाई नहीं होगा, कॉल, तो दोस्तों कॉल्ड ऑन नहीं होता है, ठीक है ना, कॉल ऑन ये अलग हो जाता है, कॉल्ड आउट, इसका जो सही है वो क्या हो जाएगा, कॉल आउट हो जाएगा, कॉल क्या हो जाएगा, आउट हो जाएगा। इसका देखो कॉल जो वर्ड है दोस्तों, तो कॉल के साथ हम लोग जो है कॉल ऑन भी लगा सकते हैं, कॉल ऑन भी लग सकता है, ठीक है, कॉल आउट भी लग सकता है, और कॉल इन भी लग सकता है। तो कॉल इन कब लगाते हैं, जब एक्चुअल में हम लोग किसी को फोन करने की बात होती है ना, जब किसी को कॉल करने की बात होती है, फोन करने की, है ना, फोन करने की जब बात होती है तो हम लोग कॉल इन लगाते हैं। कॉल ऑन के लिए कोई विजिट की बात है, जैसे आई गॉट अ कॉल ऑन, वी आर कॉलिंग ऑन अ न्यू ट्रिप, तो कॉल ऑन जो है किसी विजिट की जब हम बात करें, किसी भी कहीं पे टूर या कहीं पे किसी जर्नी की अगर बात हो, है ना, विजिट की अगर बात हो, तो उस केस में हम लोग कॉल ऑन बोलते हैं, ठीक है। और ये जो कॉल आउट है, तो टू कॉल फॉर समथिंग, किसी के लिए कुछ पुकारना, मतलब आप बोल सकते हो कि कुछ करने के लिए जब आग्रह करना, मतलब एक तरह से है ना, समथिंग टू डू, समथिंग टू डू, है ना, या फिर किसी का वो करना, किसी कुछ कार्य करने के लिए सबको संबोधित करना, है ना, या कार्य का कार्य का आगाज करना, है ना, आगाज करना, आगाज, है ना, तो ये, या किसी को पुकारना आप बोल सकते हो, ठीक है, पुकारना, पुकारने के सेंस से आप इसको देख सकते हो कि कोई किसी काम के लिए पुकारना, कॉल आउट, है ना, कि लाइक देयर इज अ कॉल आउट फॉर ऑल दी टीचर्स टू गो फॉर
टू गो फॉर धरना प्रदर्शन, है ना, एक कॉल आउट आ गया, एक पुकार आ गई, एक डिमांड आ गई कि एक प्रदर्शन के लिए जो है सभी टीचर्स को जाना है, तो देयर इज अ कॉल आउट, है ना। तो कॉल आउट मतलब कोई पुकारना। तो यहाँ पर आप अगर देखो, द हॉस्पिटल मैनेजमेंट कॉल्ड आउट एन इमरजेंसी मीटिंग, तो यहाँ पे एक पुकारना या यहाँ पर एक बुलाना, है ना, बेसिक एक सरल भाषा में आप समझ लो किसी चीज को बुलाना, उस सेंस में यहाँ पे आ रहा है। तो कॉल के साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, कॉल आउट, ठीक है। तो ये कॉल आउट एन इमरजेंसी मीटिंग, ठीक है, मीटिंग ऑफ ऑल द डॉक्टर्स बिटवीन। अच्छा, एक तो हमारा क्लियर हो गया। अब दोस्तों यहाँ पे एक और आपका एरर है, ठीक है। क्या एरर है, देखो, बिटवीन 7 PM टू 9 PM, ये आपका गलत हो गया, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, एंड आएगा। ये हमेशा याद रखो, ये बहुत बढ़िया रूल है दोस्तों। इसका जो रूल है मैं आपको यहाँ बताता हूँ, ठीक है, उस बिटवीन का जो है यहाँ पे बताता हूँ दोस्तों। क्या होता है, जैसे आपका बिटवीन आया, याद रखना, जैसे आपका बिटवीन आया, उसके बाद कोई भी एक वर्ड आया, कोई भी मान लो वर्ड 1 आया, और उसके बाद जो है आपका क्या आएगा, एंड आएगा, उसके बाद जो है आपका वर्ड दूसरा वाला आएगा, ये याद रखना, ठीक है। तो ये बिल्कुल इसको याद रखना है आपको, बिटवीन जो वर्ड है उसके साथ एंड का जोड़ी होती है, ठीक है। ये आपका कंजंक्शन है बिटवीन, और उसके साथ जो जोड़ी है वो कौन सी है, एंड की जोड़ी है, टू नहीं होता है। तो कभी भी याद रखना, बिटवीन और दो ऐसे इस तरीके से आया ना कोई, तो ये ऐसा होगा, जैसे बिटवीन 7 PM एंड 9 PM, ठीक है। क्या होगा, बिटवीन 7 PM एंड 9 PM, 2 आपका जो है वो नहीं होगा, ठीक है, 9 PM। चलिए, तो मिल गया हमको, सी के अंदर भी हमारा एरर है और ए वाला भी हमारा रॉन्ग है। चलिए 102 क्वेश्चन देख लेते हैं, है ना। द रिपोर्ट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पब्लिश्ड इन अ सर्वे have deterred many a woman to have the operation. Okay, deterred many a woman to have the operation. चलिए, ये आपका क्वेश्चन है, देखो क्या लिखा है, द रिपोर्ट्स। अब एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये जो वर्ड है पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं, क्या बोल रहा है, रिपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पब्लिश इन द सर्वे। तो एक रिपोर्ट्स जो है ना, रिपोर्ट्स, द रिपोर्ट मतलब ये प्लूरल आपका नाउन है, ये क्या है, देखो ये आपका प्लूरल नाउन है या प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान, मतलब एक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के ऊपर या उसके दौरान जो कुछ रिपोर्ट है, पब्लिश्ड इन सर्वे, एक सर्वे के अंदर वो पब्लिश हुई, है ना, उसमें छपी, हैव। तो ये देखो रिपोर्ट है, तो यहाँ पे ये आपका प्लूरल वर्ब आ गया जो कि एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। हैव डेटर्ड, उसने डेटर किया। हैव डेटर्ड का मतलब होता है मैंने बहुत सारे अपसेट किया, है ना, मतलब डिस्करेज किया, दुखी किया। डेटर्ड का मतलब होता है डिस्करेज्ड, है ना, डिस्करेज्ड किया या उनको रोका या उनको अपसेट किया, दुखी किया, है ना, अपसेट किया, उस सेंस में यहाँ पे बात हो रही है कि ये जो रिपोर्ट प्रेगनेंसी के दौरान वाली जो रिपोर्ट है जो कि एक सर्वे में पब्लिश हुई, ठीक है। हैव डेटर्ड मैनी अ वुमेन, बहुत सारी वुमेन्स को उस चीज करने के लिए रोका, है ना, उसको रोका या उनको एक तरह से उनको बाधा बनी, है ना, उनके बीच में, उनके रास्ते में बाधा बनी वुमेन टू हैव द ऑपरेशन। नहीं, टू हैव द ऑपरेशन नहीं, यहां गड़बड़ हो गया। क्या हो जाएगा हमारा, फ्रॉम हैविंग द ऑपरेशन। क्या हो जाएगा, फ्रॉम हैविंग द ऑपरेशन। देखो क्या हो रहा है भाई, एक द रिपोर्ट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान जो है एक रिपोर्ट छपी किसी सर्वे में, और उसने क्या करा, उस रिपोर्ट ने क्या करा, ध्यान देना, उस रिपोर्ट ने जो है डिस्करेज किया या उस रिपोर्ट ने रोका बहुत सारी वुमेन्स को, मैनी ऑफ वुमेन, ठीक है। उस रिपोर्ट ने बहुत सारी वुमेन्स को रोका, क्या करने के लिए रोका, ये ध्यान दो, टू हैव द ऑपरेशन नहीं, क्या करने के लिए रोका, फ्रॉम हैविंग द ऑपरेशन, ऑपरेशन करवाने से रोका, मतलब उनको रोका। उस रिपोर्ट को पढ़ के बहुत सारी वुमेन्स ने डिसीजन लिया कि अब वो जो है वो ऑपरेशन जो है वो नहीं करवाने वाली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की, है ना। वो रिपोर्ट में कुछ नेगेटिव ऐसी बातें हुई होगी, है ना। तो क्लियर हुआ, फ्रॉम हैविंग जो है ना दोस्तों हमारा एकदम राइट है, और एरर हमारा किस में निकल के आ रहा है, एरर जो है आपका वो डी वाले के अंदर एरर है। चलिए और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।